जेट प्लांट सेरामिक पॉट में लगा है लेकिन बिल्कुल भी हमारे पौधे में ग्रोथ नहीं है। तो हम क्या करें? सेरामिक पॉट से अपने पौधे को हटा के दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें। ये आपका ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन का समाधान लेके आई हूँ। तो जी नहीं, आपने हटाना नहीं है। सेरामिक पॉट में भी जेट प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। सिर्फ लगाने का तरीका आपको समझना होगा। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि जेट प्लांट को हम किस तरह से सेरामिक पॉट में लगाएं जिससे कि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। छोटी सी वीडियो है तो प्लीज़ आप पूरा देखिए जिससे कि आप समझ पाओ कि सेरामिक पॉट में जेट प्लांट को किस तरह से ग्रो करना है जिससे कि आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा और कभी भी खराब नहीं होगा। काफ़ी आकर्षक ये पॉट होते हैं। अक्सर हम इनको लेके आते हैं और पौधा लगाते हैं तो हमारा पौधा खराब हो जाता है। तो मैंने किस तरह से अपने जेट प्लांट सेरामिक पॉट में लगा रखे हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ मेरे पौधों में है। आपके पौधे भी इसी तरह से हेल्दी ग्रोथ करेंगे। थोड़ा सा तरीका यहाँ पे हमारा अलग होगा लेकिन बहुत ही सरल तरीका है। 2-3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तो प्लीज़ आप बने रहिए। दोस्तों, ये है हमारा पॉट। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं पौधा लगाती हूँ इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो ड्रेनेज होल है उसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पे ईंट का टुकड़ा लिया है। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला स्टेप। तो मैंने लिए हैं ये मोटी बजरी है। अक्सर रेत छानने के बाद ये छोटे छोटे कंकड़ बच जाते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। आप इनकी जगह छोटे छोटे ईंट के टुकड़े करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप थर्माकोल शीट के छोटे छोटे पीसेज करके उनको भी ले सकते हैं। तो पहली लेयर में हमने ये छोटे छोटे पीसेज जो हैं बजरी के उनको बिछा लिया है। तो अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक नेट का कपड़ा मुझे चाहिए तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने ये बैग जो अक्सर हमारे घर में आते हैं उसको लिया है। तो यहाँ पे हम एक पीस इसका लेंगे। तो कुछ इस तरह से गोलाई में कट करके मैं ले लेती हूँ। देखिए दोस्तों, ये स्टेप फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका प्लांट अच्छे से चलेगा। इसका रीज़न मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, तो प्लीज़ आप बने रहिए। अब जो 1 से 1.5 इंच हमने बजरी भरी थी उसके ऊपर से हम ये कपड़ा बिछा लेंगे। काफ़ी पतला है ये कपड़ा, तो मैंने डबल करके बिछा लिया है। आपके पास अगर नेट है तो आप उसको भी ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। उसमें हम बनाएंगे अपने पौधे के लिए एक अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है रेत। आप अच्छी तरह से समझ पाओ इसलिए एक छोटे से पॉट का मैंने इस्तेमाल किया है। मेजरमेंट आप देख सकते हैं। एक बार मैंने ले लिया है, अब ले रही हूँ दूसरी बार। तो देखिए, डबल मात्रा में हमने रेत ऐड कर लिया है। अब एक बार लूँगी मैं खाद। ये वर्मी कंपोस्ट है, आप कोई भी खाद यहाँ पे ले सकते हैं। अब जितनी खाद ली है उतना ही हम मिट्टी लेंगे। तो 2 हिस्सा हमने रेत ली है, 1 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा मिट्टी। अब ये बहुत अच्छा सॉइल मिक्स बन के तैयार हो गया है। अब हम अच्छी तरह से इस मिश्रण को मिला लेंगे। हमने मिट्टी का कम इस्तेमाल किया है, रेत की मात्रा ज़्यादा ली है। तो जब हम रेत में पानी डालते हैं तो अच्छे से पानी ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकल जाता है, बिल्कुल भी मिट्टी में पानी नहीं रुकता है और हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। अब चलते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ। तो अब हम इस गमले में मिट्टी फिल करेंगे। पहले मैं आधी मिट्टी फिल करूँगी। तो इस तरह से आप देखिए, पहले आधी मिट्टी आप डालेंगे। अच्छे से मिट्टी को सेट करने के बाद फिर हम अपना पौधा इसमें लगाएंगे। जो मिट्टी बचेगी ऊपर से फिर हम फिल करेंगे। तो ये रहा मेरा जेट प्लांट जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किया है। अब इसे इस तरह से मैं 20 सेंटर में सेट कर लूँगी और जो भी मिट्टी बची है अच्छे से इसमें भर लूँगी। तो इस तरह से भरने के बाद अभी आपने एक स्टेप और फॉलो करना है। तो देखिए दोस्तों, क्यों हमने इस तरह से लगाया अपने पौधे को। पहले हमने मोटी बजरी का इस्तेमाल किया, ऊपर से हमने एक नेट का इस्तेमाल किया। तो अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। नॉर्मली दोस्तों, जब हम अपने पौधे को या तो मिट्टी के पॉट में लगाते हैं या सीमेंट के, तो ये दोनों पॉट जो हैं इनमें पोर्स होते हैं जिनसे कि पानी अच्छे से ड्रेन होता रहता है धीरे धीरे, और हमारे पौधे को ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। तो कोई भी नुकसान हमारे पौधे को नहीं होता है। अच्छे से हमारा पौधा इन दोनों पॉट में चलता है। अब रही प्लास्टिक पॉट की बात, तो इसमें हम चाहे जितने ड्रेनेज होल कर सकते हैं। तो प्लास्टिक पॉट में भी हमारा पौधा अच्छे से चलता है, लेकिन सेरामिक पॉट में
जब हम पौधा लगाते हैं तो खराब होने का कारण यही है, एक तो पौधे को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाती है, साथ ही ड्रेनेज के लिए एक ही होल है। तो अगर पानी की अच्छे से निकासी नहीं होगी तो हमारे पौधे की जड़ों में पानी रुकता है और धीरे धीरे जड़ें गलने लगती हैं और पौधा खराब हो जाता है। तो पौधे की जड़ों में बिल्कुल भी पानी ना रुके और जो हमने नीचे कंकड़ बिछाए उसके ऊपर से कपड़ा, तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से पानी की निकासी हो रही है, साथ ही कोई भी मिट्टी इस पानी में बह के नहीं आ रही है क्योंकि हमने नेट का इस्तेमाल किया है। जब हम पानी डालेंगे तो पहले पानी मिट्टी में जाएगा, उसके बाद नीचे कपड़े में से ड्रेन होके जो कंकड़ बिछाए हैं उनमें आ जाएगा और धीरे धीरे ड्रेन होता रहेगा। तो दोनों समस्याओं का समाधान हमने कर लिया है। एक तो पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलती है सेरामिक पॉट में, तो प्रॉपर इसमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी हमारे पौधे को क्योंकि हमने छोटे छोटे कंकड़ का इस्तेमाल किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमने इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको तैयार कर लिया है, साथ ही अच्छे से ऑक्सीजन भी मिल रही है, तो हमारा पौधा पूरा पोषण लेता रहेगा। जितना पौधे के लिए अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है उतना ही पौधे के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम अपनी प्रकृति को फॉलो करते हैं। जिस तरह से हमारी धरती में असंख्य पेड़ पौधे हैं, तो किस तरह से इसका बैलेंस है, उसी बैलेंस को अगर हम अपने पॉट में बना लेते हैं तो हमारा कोई भी पौधा खराब नहीं होगा, चाहे आप किसी भी तरह के पॉट में लगाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा जब हम खुदाई करते हैं तो पहले हमको मिट्टी मिलती है, उसके बाद नीचे पत्थर और सबसे नीचे होता है पानी। तो देखिए कितने भी बड़े बड़े पौधे हैं, बहुत आसानी से ग्रो करते रहते हैं, चाहे वो कैसी भी जगह में हो, क्योंकि प्रकृति ने इनके लिए सिस्टम तैयार कर रखा है। तो दोस्तों हम करते हैं कंटेनर गार्डनिंग, तो इसलिए हमें छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करके अपने पेड़ पौधों को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। हम प्रकृति के नज़दीक रहते हैं। तो दोस्तों मेरे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा पौधा भी इसमें लगाया था जिसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो पौधे को ट्री शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे 5-6 पौधों को एक साथ धागे से बांध के, ये देख सकते हैं आप, तो ये आपस में धीरे धीरे जुड़ जाएंगे जैसे जैसे ग्रोथ इनमें होगी और एक हेल्दी पौधा बनके ये तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ इनमें है। तो दोस्तों बेझिझक आप लगाइए सेरामिक पॉट में पौधा, लेकिन स्टेप आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। एक दो बातें आपको और ध्यान रखनी है, जैसे कि अब गर्मियों का मौसम आ गया है तो आप ये सेरामिक पॉट में जो पौधे लगे हैं उनको आप थोड़ा और जो गमले हैं उनके पीछे रखिए, जिससे कि दोपहर की डायरेक्ट धूप आपके प्लांटर पे ना पड़े। अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पे सुबह 1 से 2 घंटे की धूप आती है तो आपका पौधा इससे भी बहुत अच्छे से चलेगा। जरूरी नहीं है कि पूरे दिन की धूप में रखना है। एक बार पानी देने के बाद आप प्लीज़ मिट्टी चेक करिए, अच्छे से मिट्टी सूख जाए उसके बाद भी आपको 1-2 दिन रुकना है, फिर आप पानी देते हैं। तो इससे आपके पौधों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके सारे ही पौधे अच्छे चलेंगे, चाहे वो सेरामिक पॉट में लगे हों या किसी भी पॉट में। 3-4 दिन छोड़ के सुबह के टाइम में अपने पौधे की पत्तियों में आप पानी का स्प्रे कीजिए। तो दोस्तों आज के टॉपिक को देते हैं यहीं पे विराम। टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जल्दी मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।